जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लाभ हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस पर होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपको वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा लेक्चर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानना अनिवार्य है। तो बच्चों क्रय मूल्य किसे कहते हैं, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा याद रखना है। क्रय मूल्य मतलब ये होता है कि जिस मूल्य पर, ध्यान दीजिए बच्चों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसी को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी हम किसी वस्तु को जब खरीदते हैं तो हम उस वस्तु का क्रय कर रहे हैं। ये पॉइंट आप जानते रहिए। जब हम किसी वस्तु को मार्केट में या दुकानों पर जाकर खरीदते हैं तो हम उस वस्तु का क्या कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं। क्रय मतलब खरीद रहे हैं। और बच्चों विक्रय मतलब क्या होता है, बेचना होता है। यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसी को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। अर्थात हमने कोई वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों बेच दिया तो मतलब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, विक्रय कर रहे हैं। विक्रय मतलब बेच रहे हैं। यानी बेचना विक्रय मूल्य, खरीदना क्रय मूल्य। क्या आपको समझ में आ गया है? बिल्कुल समझ में आया। अब बच्चों एक पॉइंट यहाँ पर और याद रखना कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर बच्चों होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। माने तो अगर आपको लाभ याद करना है, जो वस्तु आपने बेची है, हाँ, और जो वस्तु खरीदी है, यानी बेची वाली वस्तु में से खरीदने वाले व्यक्ति को घटा दीजिए। माने तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, आपको मिल जाएगा लाभ। और हानि याद करना है बच्चों, तो क्रय मूल्य में से आपको क्या घटा देना है, विक्रय मूल्य को घटा देंगे। आपका क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, हानि मिल जाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों एक चीज़ और याद रखना, अगर आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करने को बोल दें, क्या बोल दें कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करने को, तो आप क्या बोलेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 बराबर परसेंटेज। ये फार्मूला लगाना है। हानि प्रतिशत बोले तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, अर्थात ये सूत्र लगा दी। तो इस तरीके से बच्चों इन सूत्रों का, इन फार्मूलों का हमें यूज करना है किस लाभ हानि के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बच्चों बने रहिए और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़िए। प्रश्न बोल रहा है बच्चों, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर, कितने रुपए में खरीद कर, 500 रुपये में 600 रुपये में बच्चों बेची गई है। इस सौदे में कुल लाभ और साथ ही में दोस्तों प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें आपको पहला ऑप्शन 15%, दूसरा ऑप्शन 16%, तीसरा ऑप्शन 17% और चौथा ऑप्शन है बच्चों 20%। कौन सा सही है, आइए हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, कुल लाभ ज्ञात करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस वस्तु पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे हम क्रय मूल्य कहेंगे। तो यहाँ पर बताइए क्रय मूल्य कितना है, आपके लिए प्रश्न है 500 है कि नहीं। और वहीं बोलूँ विक्रय मूल्य अर्थात क्या है, तो इसमें बताएंगे आप 600। तो बच्चों बोला है कुल लाभ, तो कुल लाभ बराबर, हमने आपको फार्मूला बताया था, याद करिए, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य होता है कि नहीं। अब बच्चों विक्रय मूल्य कितना है, 600, हमने 600 रख दिया। क्रय मूल्य क्या है प्यारे बच्चों, 500, ये रख दिया। 600 में से 500 घटाएंगे तो हमें क्या मिला, 100, अर्थात उससे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन बच्चों अब इस प्रश्न में एक बात और बोला कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ के लिए फार्मूला हमने बताया था ना, इसो आप लाभ प्रतिशत भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों कुल लाभ
बटे क्या लिखना है फार्मूला, क्रय मूल्य गुणे बच्चों क्या होगा 100, हो गया ना। यहाँ पर आप परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। कुल लाभ कितना है प्यारे बच्चों 100 है, क्रय मूल्य कितना दिया है 500 हमने रख दिया, और गुणे हमने क्या कर दिया 100 कर दिया ना। एक शून्य से एक शून्य, ये दोनों शून्य खत्म हो गए, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, अर्थात हमारा कितना आया है बच्चों 20%। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सत्य है हमारा, बिल्कुल डी ऑप्शन सत्य है। तो दोस्तों क्या आपको समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में उतार लें। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। प्रश्न बोल रहा है बच्चों, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये, विक्रय मूल्य बच्चों 123.20 रुपये। इसे बेचने पर जो पुस्तक विक्रेता है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ऑप्शन 24%, 15%, 12%, इनमें से कोई नहीं। आइए इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें क्या याद करना है, कुल लाभ। जब कुल लाभ ज्ञात हो जाएगा तब हम प्रतिशत लाभ ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि लाभ बराबर क्या होता है। तो बच्चों लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए। विक्रय मूल्य कितना दिया है बच्चों 123.20 और क्रय मूल्य कितना दिया है 110। अब आपको घटाना है, कैसे घटाना है इसको भी सीख लीजिए। 123.20 में से आपको घटाना है प्यारे बच्चों 110 घटाना है, ये 20 हो गया और 3 और 2 में से 1 गए 1, अर्थात उसे लाभ कितने रुपए हुआ 13.20 रुपये, अर्थात 13.20 लाभ हुआ। ओके, ये आपका लाभ हो गया है। अब बच्चों आप आसानी से प्रतिशत लाभ याद कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला जानते हैं, कुल लाभ या लाभ बटे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है और गुणे 100 होता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों परसेंटेज लगा दिए। लाभ कितना है जल्दी से बताइए 13.20 है, और कुल अर्थात क्रय मूल्य कितना दिया है 110, इतना आपको समझ में आया, और गुणे 100 ये पहले से था। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए परसेंटेज, इसका दशमलव हटा दीजिए बच्चों, 1320 बटे 110 गुणे, अब 2 अंक बाद लगाएं, 2 अंक बाद दशमलव लगा था इसलिए यहाँ पर 100 हो गया, और गुणे 100 हमने कई बार आपको बताया था, याद करिए कैसे दशमलव, ये 100 कैंसिल हो गया, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हुआ, 11 के 11 हुआ, 11 दूनी 22, अर्थात प्यारे बच्चों आंसर कितना आया 12%। क्या आपको समझ में आ गया है। अब कौन सा ऑप्शन सत्य है, बिल्कुल सी ऑप्शन सत्य है। जल्दी से अपनी कॉपी में उतारें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अच्छे से समझो। प्रश्न है बच्चों, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, कितने रुपए में खरीदना है 1960 रुपये में खरीद कर बच्चों इसे हम बेच कितने में रहे हैं 1862 रुपये में बेच देते हैं। इसमें प्यारे बच्चों याद करना है प्रतिशत हानि याद करना है। क्या याद करना है बच्चों, हानि याद करना है। तो हानि के लिए हमने फार्मूला बताया था, आपको याद होगा हाँ, कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चों, हानि या कुल हानि भी लिख सकते हैं, बटे क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्रय मूल्य गुणे 100। अब यहाँ पर आप खुद सोचो कि क्रय मूल्य आपके पास है, क्रय मूल्य बच्चों आपके पास है 1960 रुपये, लेकिन हानि क्या आपको याद है, हानि है नहीं है ना, कितने रुपए की हानि हो रही है। तो इसके लिए बच्चों हम फार्मूला लिखेंगे कुल हानि, या हानि भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, बराबर फार्मूला हमने बताया था बच्चों क्या होता है, क्रय मूल्य इस उसका उल्टा होता है, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य होता है। और लाभ में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, विशेष तौर पे ध्यान देना। क्रय मूल्य कितना है प्यारे बच्चों 1960 रुपये में। कैसे पहचाने, क्योंकि 1960 रुपये में खरीदी गई है, और खरीदना मतलब क्या होता है क्रय मूल्य। अब प्यारे बच्चों 1862 रुपये में बेचे जाने पर, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 1862।
अब इसको आप घटा दीजिए, 10 में से 2 गए 8 हुआ, अर्थात कितना हुआ 98। कितना हुआ प्यारे बच्चों 98 हुआ। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है हानि प्रतिशत। अब हमें हानि मिल गया है कितना 98 रुपये, तो हानि के स्थान पर हम क्या रखेंगे बच्चों 98। अब पूरे बटे क्रय मूल्य कितना है ध्यान दीजिएगा 1862। कितना है बच्चों क्रय मूल्य कितना है 1960, मैंने गलत बोल दिया सॉरी, 1960 रुपये क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर हमने 1960 रुपये लिख कर और यहाँ पर गुणे 100 कर दिया। क्या अभी आपको समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट में लिखते रहें। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हो गया। 98 1 के 98, 98 दूनी 196 होता है, 2 और 16 दोनों 18 1 19 होता है ना। और 2 1 के 2 बच्चों और 2 पंचे 10, कितना आया है 5%। ये हमारा क्लियर आंसर हुआ। क्या कोई ऑप्शन मिला? बिल्कुल ऑप्शन सत्य है। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है? यदि बच्चों समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर आप कुछ ना कुछ लिखें। हमें खुशी होगी कि हमारी मेहनत आपके काम आ रही है। तो बच्चों ज़रूर लिखिएगा, हमें बहुत खुशी होगा और कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर करिएगा। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको लाने का प्रयास करेंगे। जब दिल खुश होता है बच्चों तो कुछ भी करने के लिए राज़ी हो जाता है, दिल नहीं खुश है तो कुछ भी करने की इच्छाएँ नहीं करती हैं। और दिल कब खुश होगा? जब बच्चों आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल के बारे में बताएंगे, इस चैनल को ग्रो कराएंगे, हाँ तभी मज़ा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों इसको अपनी कॉपी में उतारिए और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखें। प्रश्न है बच्चों, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन, पॉइंट समझिए प्यारे बच्चों, P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। कितने रुपये में खरीदता है? P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। ओके, अब बच्चों P रुपये प्रति वस्तु ध्यान दीजिए, यहाँ वस्तु के भाव से बेच देता, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया था ना, याद करिए कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, कुल लाभ लिखो या लाभ बटे क्या होता है क्रय मूल्य गुणे 100 होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको क्रय मूल्य मालूम है लेकिन लाभ नहीं मालूम है, लाभ को ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर हमें फार्मूला तो लिखना पड़ेगा। कुल लाभ बराबर क्या होता है जल्दी बताइएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है क्रय मूल्य। क्या आपको समझ में आ गया है? विक्रय मूल्य कितना है बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तो मतलब ये क्रय मूल्य हुआ। P कितना है क्रय मूल्य, और यहाँ पर तथा P बटे 8 रुपये प्रति वस्तु। मेन काम हमें बच्चों यहाँ करना है। यहाँ आपको दिख रहा है, इधर लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, बाद में डालूँ। P बटे 8 रुपये क्या है बच्चों प्रति वस्तु है, और यहाँ पर बच्चों देखिए प्रति दर्जन है, तो इस वस्तु को हमें क्या लेना है दर्जन में लाना है। तो आप लोग जानते हैं कि एक दर्जन में कितने केले मिलते हैं 12, या एक दर्जन बराबर 12 वस्तु के होता है। किसके वो होता है बच्चों 12 वस्तु के होता है ना। तो यहाँ पर हमें वस्तु को दर्जन में लाना है, तो P बटे 8 गुणे क्या कर देना है 12, और यहाँ पर हो जाएगा प्रति दर्जन हो जाएगा। अब समझ में आ गया है? इसको काट दें, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 3P बटे कितना हुआ प्यारे बच्चों 2 प्रति दर्जन। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो अब बताइए हम विक्रय मूल्य के स्थान पर क्या इसको लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये भी दर्जन में हो गया है और ये भी दर्जन में हो गया, और इसके पहले दोस्तों ये वस्तु में था और ये दर्जन में था, इसलिए हम नहीं रख पा रहे थे। तो विक्रय मूल्य के स्थान पर हम क्या रखेंगे प्यारे बच्चों 3P बटे 2 माइनस, और ये क्रय मूल्य हमारा पहले से अर्थात P।
अब इसको हल कर देते हैं। त्रिया गुणा जानते हैं, 2 गुणा पी में किए तो कितना हुआ 2p/2 हुआ। 3p में से 2p घटा देंगे बच्चों, कितना बच्चा p/2 हुआ। अर्थात हमें लाभ कितना मिला, p/2 रुपये का लाभ हुआ। अब इसको हमें मिटाना पड़ेगा, अगर मिटाएंगे नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे। ये पॉइंट समझ में आ गया है तो इसको अपनी रफ में उतार लें। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ कितना है प्यारे बच्चों, p/2 है, समझ में आ गया है। अब पूरे बटे क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर p रुपये प्रतिशत अर्थात p रहेगा, गुणे यहाँ पर 100 हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 नीचे आएगा अर्थात 2p हो जाएगा, गुणे 100 हो गया। और यहाँ पर हमने परसेंटेज का लगा दिया चिन्ह, p से p कैंसिल हुआ, 2 के 2, 2 पंचे 10, कितना आया 50%। ये हमारा बच्चों लाभ हुआ, अर्थात कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन बच्चों मैं आपको देता हूं होमवर्क, और इस प्रश्न को जरूर आप कमेंट में हल करके भेजिएगा। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मिलन ने एक कार 2,50,000 कितने रुपए में, 2,50,000 रुपये में क्या किया है बच्चों, क्रय किया था, खरीदी, और 3,48,000 रुपये में उसे विक्रय कर दिया था, बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत का बच्चों लाभ होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा सत्य है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब बच्चों इसको आप क्या करिएगा, अपनी रफ में हल करिए, और हल करके इस प्रश्न का आंसर कमेंट में ज़रूर भेजें। हाँ, तो बच्चों हमें खुशी होगी कि हमने जो भी क्लास लिया 18-19 मिनट का, जो हमने मेहनत किया उस मेहनत का परिणाम अच्छा है कि बुरा है। तो बच्चों आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर भेजिएगा। हमें अंदर से बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा कि आपने हमारी बातों को सुना, और हमारी बातों को सुनकर आपने इस प्रश्न को हल किया। हल करके बच्चों आपने कमेंट बॉक्स में लिखा। तो हमें आप पर आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट में इस प्रश्न का आंसर लिख कर भेजेंगे, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो हमें खुशी होगी, हमें इतना खुशी होगा कि हम क्या आपसे शेयर करेंगे जब हमारा चैनल ग्रो करेगा, जब हमारे सपोर्ट में आप खड़े रहेंगे। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या और भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाया जाए। हाँ, हालांकि बच्चों ये पुराना है सेट, कहने के तात्पर्य डिजिटल बोर्ड तो नहीं है तो वाइट बोर्ड। क्या किया जाए, हर इंसान जीरो से ही चलना शुरू करता है, जीरो से ही उसकी शुरुआत होती है। तो मैं भी जीरो से ही कर रहा हूँ। अगर सपोर्ट रहा, आप लोग का सहयोग रहा, तो आज हम लोग वाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, कल हम डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके मतलब कहने के तात्पर्य आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।